हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सुमीर अपने कॉन्सर्ट में होती है और वह गाना गाती है। तभी उसकी नज़र पलंग पर पड़ती है, जिसे देखकर सुमीर की रोड एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि पलंग उसके कॉन्सर्ट में गाना सुनने के लिए आया होता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद कॉन्सर्ट समाप्त हो जाता है और तभी सभी लोगों के साथ पलंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमेरी की रोड उसे पीछे से आवाज़ देती है, जिसे सुनकर परवीन वहीं रुक जाता है। अब आगे तभी सुमेरी मिस्सू के पास आ जाती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्सू सुमेरी की स्त्री की बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है और हैरानी से कहता है कि मिस सुमेरी, आप मुझे कैसे जानती हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता। तभी मिस्सू की आवाज़ सुनकर सुमेरी की रोबोट एकदम से डर जाती है और उसे याद आने लगता है कि उसके बारे में तो परवीन को कुछ भी नहीं पता कि पाको ही सुमीर है। और वह एकदम से घबराने लगती है कि तभी उसी समय मिस्सू कहता है, आपको मेरे बारे में शायद पाको ने बताया होगा, है ना। तभी मिस्सू की आवाज़ सुनकर सुमेरी की रोबोट एकदम से हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, शायद उसी ने बताया था तुम्हारे बारे में। तभी सुमेरी की रोड की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है, क्या इस यूनिवर्स में मिस्सू सुमेरी को जानता है या नहीं। और वह ऐसे ही अपने मन में कुछ ख्याल बनाने लगता है कि तभी सुमेरी की रोड कहती है, वैसे मिस्सू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सुमेरी की रोड की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मिस मेरे, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपका कॉन्सर्ट देखने आया था। कि तभी सुमेरी मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर इधर से चौंक जाती है और कहती है, क्या। तभी मिस्सू खुश होकर कहता है, हाँ मिस मेरे, हाँ मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा। और वह ये सब बोलकर अपनी जेब से एक पेपर निकालकर मिस मेरी को देता है, जिसे सुमेरी की रोड अपने हाथ में ले लेती है और मिस्सू को देखने लगती है, क्योंकि सुमेरी की रोड ने पहली बार मिस्सू को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि पाको मुझे हमेशा परवीन के बारे में बताती थी कि परवीन काफ़ी बदल चुका है और आज मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये परवीन नंबर 1 है, वही परवीन नंबर 1 जो हमेशा हर किसी से रूडली बात करता था। और इसके चेहरे से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही पुराना वाला परवीन है। तभी सुमेरी की रोड उससे बात करने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है और कुछ फोटोग्राफर वह सुमेरी के साथ मिस्सू की फ़ोटो भी लेने लगते हैं, जिसे देखकर सुमेरी की रोबोट जल्दी जल्दी में पेन से मिस्सू के पेपर पर ऑटोग्राफ दे देती है और वह मिस्सू को दे देती है। जिसके चले जाने के बाद मिस्सू काफ़ी खुश होता है और वह उस ऑटोग्राफ को चूमने लगता है। और जब वह उस ऑटोग्राफ को खोलकर देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसमें सुमेरी का ऑटोग्राफ नहीं होता है। उसकी जगह पर उसमें एक एड्रेस होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे कल 5 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलो, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और जब मिस्सू उस एड्रेस को पढ़ता है तो अपने मन में सोचने लगता है, क्या क्या इसका मतलब ये कि सुमेरी ने मुझे अपने साथ डेट पर बुलाया है। और वह ये सब देखकर इधर से चौंक जाता है कि उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि खुद सुमेरी ने उसे अपने साथ कहीं घूमने के लिए उसे अपना एड्रेस दिया है। और वह इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से खुश होकर जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें बैट प्लेयरों को दिखाया जाता है, जो एक मैदान में होता है और उसके सामने पाको गुस्से में खड़ी होती है, जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है। पायन मूवी परवीन और पाको को एक साथ देख रहे होते हैं
और इन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर दोनों ही डरने लगते हैं कि तभी पाको गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन इस बार तुमने हद ही कर दी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी पाको की बात सुनकर परवीन मुस्कुराते कहता है, ओ अच्छा, तुमने क्या मुझे कमज़ोर समझा है? आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। और वह ये सब बोलकर अपना पैंट पहन लेता है, जहाँ पर पाको उस पर अटैक करने के लिए पूरी स्पीड से उसके पास आने लगती है कि तभी परवीन उसके बार को डॉस कर लेता है, जिसे देखकर पायन और बूबी दोनों ही चौंक जाते हैं कि तभी पाको कहती है कि तुम इस बार मेरे बार से कैसे बच गए? मैंने तो फुल स्पीड से तुम पर अटैक किया था। तभी पाको की इसकी बात सुनकर परवीन कहता है कि तुम सिर्फ बात ही करती रहोगी या कुछ करोगी भी। और इसे सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वह परवीन पर काफ़ी सारी अटैक करता है, लेकिन उन सभी अटैक को परवीन इजीली ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद परवीन कहता है, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपने घर पर जाकर अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। और वह ये सब बोलकर पाको को एक पंच मारता है, जिसके लगने के बाद पाको की काफ़ी हाथ बिगड़ जाती है और वह अपनी जगह से उठ नहीं पाती कि तभी परवीन पाको के पास आ जाता है और पाको को अपनी गोद में उठाकर उस एम्बुलेंस में लिटा देता है और पायल बूबी से कहता है उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना क्योंकि मुझे और भी काम है। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर तो पायन बूबी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब उसके सामने क्या हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पाको को धीरे धीरे कर होश आने लगता है और वह अपने सामने पायन बूबी को देखती है। वह दोनों के दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि परवीन की हिम्मत कैसी हुई पाको को इस तरह मारने की। उसने तो सिर्फ एक ही पंच में पाको की काफ़ी हालत ख़राब कर दी। सच में परवीन नंबर 1 काफ़ी बुरा है। अगली बार हम सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। और ये सब पाको सुन रही होती है और वह अचानक उठ जाती है, जिसे देखकर पायन और बूबी दोनों चौंक जाते हैं कि तभी पाको कहती है कि इसमें परवीन नंबर 1 की कोई गलती नहीं, इसमें सारा का सारा कसूर उसी का है। और ये सब सुनकर पायन बूबी एकदम चौंक जाते हैं कि तभी पायन कहता है कि पाको, ये क्या कह रही है तुम? इसमें भला तुम्हारी क्या गलती? तुम तो हमारी साइड ले रही थी। तभी पायन बूबी की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, हाँ पायन बूबी, इसमें सारा का सारा कसूर उसी का है, क्योंकि उसने कभी भी परवीन की रेस्पेक्ट नहीं की। उसने शुरू से ही परवीन नंबर 1 को कमज़ोर कहा है, लेकिन आज मैंने जाना कि परवीन नंबर 1 काफ़ी ब्रेव है। तभी पाको की इसकी बात सुनकर पायन बूबी एकदम से चौंक जाते हैं कि तभी पायन कहता है कि पाको, ये क्या करिए तुम? कि लगता है परवीन ने जो तुम्हें पंच मारा है उसकी वजह से तुम्हारे सर पर गहरा असर पड़ा है। तभी ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पायन बूबी पर चिल्लाकर कहती है कि मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन काफ़ी डर जाता है और एकदम से कहता है कि पाको, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था कि परवीन नंबर 1 ने तुम्हें इस तरह से मारा, उसके बावजूद तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? तभी पाको मुस्कुराते ही कहती है कि पायन, तुमने कभी सोचा है आज से पहले कभी भी परवीन नंबर 1 ने हमें इस तरह से नहीं मारा जैसे कि उसने आज हमें मारा है? तभी पायन कहता है, इसका क्या मतलब? तो पाको उसे बताती है कि परवीन नंबर 1 शुरू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर वो चाहता तो हमें बड़ी आसानी से हरा सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद उसने आज तक हमसे कुछ नहीं कहा और अपने दोस्तों से भी पढ़ता रहा। इससे उसके काइंड नेचर के बारे में पता चलता है कि वह दिल का कितना अच्छा है।
और ये सब सुनकर पायन एकदम से चौंक जाता है कि पाको पायन के बारे में क्या क्या बोल रही है। उसके बाद पाको वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिसे देखकर पायन कहता है कि पाको कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन पाको उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाम का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर बेड पर मैन अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है कि तभी काको मिस्सू से कहती है कि भैया मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप इतने स्ट्रांग हो, और आजकल मैं देख रही हूँ आप दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हो पूरे स्कूल में। मुझे गर्व है कि आप मेरे भाई हो। और वह ये सब बोलकर काको मिस्सू को गले लगा देती है, जिसे देखकर मिस्सू को कुछ अजीब लगने लगता है और वह बिना कुछ हिचकिचाते हुए काको के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम भी अच्छी हो। तभी मिस्सू की मॉम डैड ये सब देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि मिस्सू ने पहली बार गांगो की इस तरह से तारीफ की थी, वरना मिस्सू और गांगो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उसके बाद मिस्सू अपना खाना खाकर वापस अपने कमरे में जाने लगता है और तभी वह एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर पाको बैठी हुई होती है और वह उसी का वहाँ पर इंतजार कर रही होती है कि तभी मिस्सू को आज का इंसिडेंट याद आने लगता है और वह एकदम से उसके सामने अटैक की पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पाको हंसने लगती है। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है कि तभी पाको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आई। और ये सब देखकर मिस्सू भी एकदम से चौंक जाता है कि तभी पाको आज तक के लिए जो जो उसके साथ हुआ उस सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है कि उसने शुरू से ही मिस्सू को बुली किया है। वह हमेशा समझती थी कि मिस्सू कितना कमज़ोर है और मैंने काफ़ी बार उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम जानबूझकर अपनी फीलिंग को छुपाते थे। अगर तुम चाहते तो हम बड़ी आसानी से हमारे मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच में काफ़ी अच्छे हो। और वह ये सब बोलकर पायन को गले लगा लेती है। और जब मिस्सू ये सब देखता है तो उसे अंदर ही अंदर कुछ फीलिंग सी होने लगती है। और उसके बाद पाको वहाँ से शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद परमैन अपने बेड पर लेट जाता है और वह आज जो जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। और वह अपने मन में कहता है कि वह तो यहाँ पर सबके लिए विलन बनकर आया था, लेकिन सारे लोग यहाँ पर उसे हीरो मानते हैं। क्या मैं पहले से बदल रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी धीरे धीरे कर प्राइड खो रहा हूँ। ऐसा चलेगा तो सारे लोग मुझसे डरना ही छोड़ देंगे। और वह एकदम से अपने मन में कहता है नहीं नहीं, लोगों को मुझसे डरना चाहिए। मैं इस यूनिवर्स पर पूरा राज करके दिखाऊंगा, कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। और वह ये सब सोचकर सो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेरा वर्ल्ड का, जहाँ पर मिस्सू अकेला अपने कमरे में होता है कि तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। और जब मिस्सू पाको को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि पाको उसके सामने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनकर आई हुई होती है, जिसे देखकर मिस्सू हैरानी से कहता है कि पाको तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि मिस्सू तुम भूल गई क्या? तुमने ही मुझसे कल पढ़ाई के लिए हेल्प मांगी थी और मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आऊँगी। लो मैं आ गई। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू उसे देखने लगता है और वह कहता है कि उसने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी है। और वह उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि पाको तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। और पाको मिस्सू की बात सुनकर एकदम से ब्लश करने लगती है, जहाँ पर पाको मिस्सू के पास आ जाती है और उसे पढ़ाने लगती है। और ऐसे ही कुछ समय बाद मिस्सू की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो पाको वापस अपने घर जाने लगती है, जहाँ पर उसकी रोबोट उससे आज कोई जवाब नहीं देती। और पाको ये सब देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और वह एकदम से कहती है कि रोबोट आज तुम चुप क्यों हो?
तुमने आज मुझसे कुछ नहीं कहा पलंग के बारे में। लेकिन पाको की रोबोट उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसे देखकर पाको अपने मन में कहती है कि इसे क्या हुआ। उसके बाद पाको अपना खाना खाकर वापस कमरे में जाने लगती है कि तभी वह देखती है कि इसकी रोबोट काफ़ी उदास है और वह उसे देखकर एकदम से कहती है कि रोबोट क्या हुआ, तुम मुझे कुछ उदास दिखाई दे रही हो, क्या कुछ हुआ है। तभी पाको की बात सुनकर सुमेर की रोबोट कहती है परमैन, जिसे सुनकर पाको एकदम चौंक जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सनारा।